जी बिल्कुल। आज की जो बड़ी एक अहम खबर है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो रुकन कौमी असम्बली है मोहन मंजियानी, उनका इस्तीफ़ा कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने मंजूर कर लिया। गुज़श्ता रोज़ जो है वो उनकी जानिब से इस्तीफ़ा जो है वो कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करवाया गया था, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक उनको बुलाया और उनके दस्तखत वेरीफ़ाई करने के बाद उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। जबकि इनके इस्तीफ़े से मुतल्लिक और इनको नोटिफ़ाई करने से कबल भी ये मामला बड़ा पेचीदा रहा। इलेक्शन कमीशन में भी केस चला, लाहौर हाई कोर्ट और कराची हाई कोर्ट में भी केस चला और तमाम उमूर पर जो है बातचीत होती रही। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अब्दुल्ला मोहम्मद मौजूद हैं, जिसने इस तमाम तर वाक़ये को पहले भी रिपोर्ट किया है। अब्दुल्ला साहब, आज मोहन मंजियानी का बिल आखिर ये इस्तीफ़ा कबूल हो चुका और ये एमक्यूएम की बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी कि ये इस्तीफ़ा मंजूर हो, तो इसकी कहानी का पस मंज़र क्या है? देखिए, डॉक्टर मोहन कराची के वो हिंदू एलीट्स में है और अमीर तरीन शख्स है जो मेडिकल बज़ाते ख़ुद वो डॉक्टर है और मेडिकल इक्विपमेंट्स के कारोबार से जो है वो इस वक्त वाबस्ता है, डॉक्टर मोहन मंजियानी। तो ये एमक्यूएम के जो कमेटी थी उसका भी हिस्सा था, राब्ता कमेटी का, और एमक्यूएम के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। साल 2024 में जब इंतखाबात हो रहे थे फरवरी में, उससे पहले जो अक़लियतों की नशिस्त है, आपको पता है कि वो जो हमारे अक़लियतों के एलीट से उनको मिलती है वो नशिस्तें। तो डॉक्टर मोहन के साथ एमक्यूएम ने डील कर दी और वो रिटन डील थी कि आपका नाम हम अक़लियतों के नशिस्त पे पहली नंबर पे बेचते हैं, आप हमें उसके बदले 5 करोड़ रुपए दे दें। डॉक्टर मोहन इस पर राज़ी हुआ। एमक्यूएम ने उसे कहा कि ये पैसे तब आप देंगे जब हम 16 नशिस्तें जीतेंगे, क्योंकि 16 नशिस्तों के ऊपर एक अक़लियत की नशिस्त मिलती है। तो डॉक्टर मोहन के साथ डील डन हो गया और उसके वजह से डॉक्टर मोहन का नाम जो अक़लियती नशिस्त, अक़लियती फ़हरिस्त है जो इलेक्शन कमीशन को भिजवाई गई, वो मैंने देखी, उसमें फ़र्स्ट पे है। तो जब इलेक्शन में कुछ रोज़ रह गए तो जो मेरे सोर्सेज ने दावा किया, तो उसमें डॉक्टर मोहन को अप्रोच किया गया और उन्होंने कहा कि जो 5 करोड़ की कमिटमेंट हुई थी वो पैसे आप पार्टी फंड में जमा करें। जिस पर डॉक्टर मोहन ने कहा कि हम तो इलेक्शन के बाद हमारी कमिटमेंट थी। तो इस दौरान मामला थोड़े ख़राब हो गए और इस दौरान डॉक्टर मोहन मंजियानी जो है वो कराची से दुबई भाग गया। मेरे पास उसके इमिग्रेशन की सारी डिटेल्स थी। तो जब इलेक्शन एमक्यूएम ने 16 नशिस्तें जीती तो उसके बाद डॉक्टर मोहन कराची आया और वो मुझे अभी तक जो मेरे सोर्सेज ने मुझे तस्वीरें भेजी थी, वो एक ब्राउन रंग के बैग में पैसे ले आया, जिस पर मुबैन तौर पर एमक्यूएम ने इनकार किया और उन्होंने कहा कि हमने संजय परवानी के साथ 10 करोड़ रुपए में डील की है और ये नशिस्त जो है हम संजय परवानी को देंगे। उसके बाद मामलात ख़राब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने डॉक्टर मोहन को नोटिफाई किया, वो इधर आए, उसने अपनी तस्वीर बनाई, उसका कार्ड जारी हुआ। उसके बाद उसने उस फैसले को एमक्यूएम ने चैलेंज किया और डॉक्टर मोहन मंजियानी का एक फ़ेक इस्तीफ़ा, रिजिग्नेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराया, जिस पर एमक्यूएम की बड़ी क्लास ली। सईद गुल साहब बड़े ईमानदार अफसर है इलेक्शन कमीशन के। तो ये सारी चीज़ें हुई, वो चैलेंज हुआ। फिर उसके बाद एक तवील फ़ैसला जो है वो सामने आया, जिसमें डॉक्टर मोहन मंजियानी को जो है वो मेंबर जो है इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब किया और फिर वो कौमी असम्बली में सितंबर के महीने में उसने वोट भी लिया। मैंने इस स्टोरी के लिए फ़रूक नसीम साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहन ने हमें ख़ुद लिखा था कि वो उसकी तबीयत नासाज है और इस वजह से वो इसका हिस्सा नहीं बन सकते, वो मेंबर नहीं बन सकते ये, और उन्होंने पैसों की जो डील है उसको डिनाई किया। फिर मैंने संजय परवानी को कॉल की। संजय परवानी जो दूसरा उम्मीदवार है और अभी वो एमएनए बनेगा, उन्होंने भी इस डील को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि हमारी इस तरह की कोई डील पार्टी के साथ नहीं हुई। लेकिन जब खबर आई, मैंने जब स्टोरी की 22-23 दिन लगा के, उसके बाद एमक्यूएम ने एक टिकर जारी की, ख़बर जारी की कि डॉक्टर मोहन मंजियानी जो है उनका ताल्लुक़ हिंदुस्तानी सफ़ारत खाने से है और उनके मशकूक एक्टिविटीज़ है और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने ख़बर दी। तो मैंने कराची में वहाँ पे इंटेलिजेंस के एक बहुत जो कराची को डील करता है उसको मैंने कॉल की कि आपके पास डॉक्टर मोहन मंजियानी के हवाले से कोई ख़बर है कि उसके हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं। मैंने एमक्यूएम से भी पूछा कि एक बंदा जो आपके साथ 7-8 साल से था, वो आपको उस वक्त याद नहीं आया? तो उस अफसर ने मुझे कहा कि मुझे 10 मिनट दे दे। उसके बाद एमक्यूएम ने टीवी चैनल्स को कहा कि ये टिकर डिलीट कर दे, क्योंकि मेरे सोर्सेज के मुताबिक उस अफसर ने कहा कि वो रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करे जो डॉक्टर मोहन मंजियानी के हवाले से, क्योंकि हिंदू का मसला थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो इस तरह की जो खबर आती है तो उस पर इंडिया बहुत ज़्यादा खेलता है। तो ये चीज़ें, और डॉक्टर मोहन जो है उसके बदले मेंबर कौमी असम्बली बन तो गया, लेकिन उसके 10-14 दिन बाद एक नई कहानी आती है। इस डील के अंदर तकरीबन 4 से 5 इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो बाअसर लोग थे, जिसको एमक्यूएम इस्तेमाल कर रही थी और वो भी इस डील का हिस्सा थे पैसों का। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर मोहन पे कोई एफआईआर नहीं है, डॉक्टर मोहन के ख़िलाफ़ नैब में, एफआईए में कोई केस नहीं है,
डॉक्टर मोहन को स्टॉप लिस्ट में डाला गया। उसकी रसीद मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दे दूंगा कि डॉक्टर मोहन को उस पर मुल्क से बाहर जाने की पाबंदी आयद की गई। बुनियादी तौर पे तो हमें ये बताया गया कि ये FIA की जानिब से पाबंदी आई, क्योंकि PNIL का इख्तियार FIA के पास है। डॉक्टर मोहन जो है वो इधर उधर फिरता रहा, लेकिन आज तक वो इस्लामाबाद तक महदूद हुआ था। वो इधर रहता था। मुझे उसने मैसेजेस दिखाए थे डॉक्टर मोहन मंजानी से। जब उन्होंने उनको मैसेजेस आए थे अननोन नंबर से कि हम आपके फैमिली मेम्बरान को कत्ल कर देंगे, आप ये नशिस्त छोड़ दें, क्योंकि संजीव परवानी के साथ ये हमने डील किया, या आप 15 करोड़ रुपए जो है वो लेके आए। डॉक्टर मोहन ने कहा कि मेरे पास 5 करोड़ या मैक्सिमम मैं 6 करोड़ रुपए जो है वो दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। तो फिर उस पर दबाव डाला गया डॉक्टर मोहन मंजानी के ऊपर कि आप जो है रिज़ाइन कर दे। डॉक्टर मोहन इधर कैद हुआ था, उसके फैमिली मेम्बरान को धमकाया गया, वो कराची नहीं जा सकता था, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता था। तो जब उनके लिए हालात बहुत ज़्यादा सख्त हो गए, तो फिर जो उनकी रिजिग्नेशन है, मैंने उस पर बात की है। MQM का अभी तक उस पर मौक़िफ़ नहीं आया। जब मेंबर मुंतखब होते हैं उससे पहले वो इलेक्शन कमीशन अपनी पार्टी को एक रिजिग्नेशन स्पीकर के नाम देता है ताकि ज़रूरत पड़े। वही रिजिग्नेशन इधर आई, फिर डॉक्टर मोहन आया इधर। मुझे फिर अपडेट नहीं थी, आपने मुझे बताया कि डॉक्टर मोहन आया। नहीं, अभी तो इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि ये इस्तीफ़ा किसी दबाव में दिया गया है, किसी प्रेशर में दिया गया है, या फिर रजामंदी के साथ उन्होंने दिया है? देखिए उस्मान, आप पॉलिटिक्स को मुझसे पहले कवर करते हैं, आपके ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में, आपके ताल्लुकात भी है पॉलिटिकल सर्कल में। अगर आप बताएं कि एक सेनेटर और MNA मुंतखब होने के लिए लोग कितनी कितनी अमाउंट देते। अब डॉक्टर मोहन ने सितंबर में हल्फ लिया और दिसंबर में उसने रिज़ाइन किया। उसकी कोई मजबूरी नहीं है, वो सेहत के हवाले से बिल्कुल ठीक है। तो कौन कह सकता है कि वो ये जो इस्तीफ़ा है वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया? ज़ाहिर सी बात है उनके फैमिली मेम्बरान को धमकाया गया, जबकि इसके साथ साथ उनको धमकाया गया, फिर वो इस्लामाबाद में कैद हो गया, बाहर नहीं जा सकता था। तो अब ये आज तक वाज़ेह नहीं हुआ कि वो किसके कहने पे तो उसका नाम PNIL पे डॉक्टर डाला। मोहन मंजियानी खुद भी एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। उनके एक दामाद भी है, वो भी रमेश कुमार। पॉलिटिशियन है, रमेश कुमार वाकवानी। वो भी बड़ा असर रसूख रखते हैं। तो आप लगते हैं कि सब चीज़ों के बावजूद भी मोहन मंजियानी को दबाया जा सकता है? देखिए एक चीज़ है कि पाकिस्तान में अगर आप अक़लियत में हैं तो आप वल्नरेबल हैं, आपके ख़िलाफ़ कुछ भी हो सकता है। अगर आप कराची के एलीट भी है फिर भी आप वल्नरेबल हैं। रमेश कुमार ने मेरे पास जो मैंने रमेश कुमार ने मुझे कोई कुछ नहीं बताया। रमेश कुमार ने इस स्टॉप लिस्ट से नाम निकालने के लिए 2 से 3 बार वो DG पासपोर्ट के पास गए थे, फिर वो DG FIA के पास गए थे। उन्होंने रमेश कुमार को बताया, जो उस मीटिंग में गए थे, मैंने वहाँ पे कुछ अफसरान ने बताया, DG पासपोर्ट और DG FIA ने कहा कि जो रमेश कुमार जिसका नाम मोहन मंजानी का नाम जिन्होंने PNIL के ऊपर डाला है स्टॉप लिस्ट के ऊपर, वो हमारे पे स्केल से ऊपर है, तो आप वहाँ से सुलह करें। उसके बावजूद रमेश कुमार और मोहन मंजानी ने कई जगहों पे राब्ते किए, चीज़ें किए, लेकिन चीज़ें डेवलप नहीं हो रही थी, और उसके बदले में डॉक्टर मोहन मंजानी जो है उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब ये चीज़ है ना कि मैं अब से आपको ये आपके वीलॉग में कह रहा हूँ कि वो पार्टी जो कहती है कि ये आएगा वो आएगा, अगर ये पैसों की डील नहीं थी तो संजय परवानी नहीं आएगा। अगर ये पैसों की डील थी और पैसों का मसला था, लेन देन का मसला था, ये सीट बिक गई थी, तो आइंदा जो उम्मीदवार है MQM का वो संजय परवानी है। मतलब आप कहते हैं कि डॉक्टर मोहन मंजियानी हार गए और संजय परवानी जीत गया, मतलब कम पैसों वाला हार गया और ज़्यादा पैसों वाला जीत गया, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। और फिर MQM ने इसको अना का मसला भी बनाया। उन्होंने कहा कि फिर MQM वो कोशिश कर रहा था कि यार MQM के साथ मैं मिलूँ, कोई बातें शातें करूँ, लेकिन फिर कुछ लोगों ने इन्फ्लुएंस किया और उनको मेंबरशिप दिला दी कि चलो ये 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो है वो हल्फ ले ले या इस्तेमाल हो जब तक दूसरा बंदा नहीं आता। तो मोहन मंजानी से हल्फ लिया गया, मोहन मंजानी ने मिन्नत तरले किए, वो पैसे देने के लिए तैयार था, वो भी लेकिन लेकिन 5 करोड़ की कीमत एक MNA की सीट के लिए मेरे ख्याल से तो बहुत कम है। तो आप नहीं समझते कि मोहन मंजियानी को बर वक्त पैसे दे के ये सीट अपने नाम करवा लेनी चाहिए थी? देखिए वो एक रिस्क था, और वो मैं डॉक्टर मोहन से 1-2 बार मिला हूँ। तबीयत के वो थोड़े सख्त है, फराख दिल नहीं है, तो मतलब कंजूस है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जाहिर सी बात है उनका ताल्लुक बहुत लोअर बैकग्राउंड से। उन्हें सिंध के अंदर एक अस्पताल बनाया, वहाँ से उन्होंने बढ़ के फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी, वो प्रॉपर्टीज़ फिर कराची में जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई, तो उसके नतीजे में जो है वो मोहन मंजानी जो है वो बिलीनियर हो गए। उन्होंने फिर पाकिस्तान के एलीट्स के साथ रिश्ते किए और उससे इनका एक स्टेटस बना, लेकिन वो फिर भी फराख दिल नहीं थे। और ये लड़ाई जो थी, ये पैसों की लड़ाई जो MQM ने शुरू की थी, ये लड़ाई डॉक्टर मोहन मंजानी हार गए और MQM जीत गई, आप ये कहना चाह और रहे हैं? MQM जीत गई। जी बिल्कुल। ये हमने सारी दास्तान सुनी, क्योंकि ये कहानी हमने पहले भी रिपोर्ट की थी, इस पर मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने भी आई थी, क्योंकि मोहन मंजियानी का जब नाम सामने आया था, और बज़ाहिर मोहन मंजियानी ने बर वक्त इसलिए भी पैसे ना दिए हों, जो हम सुन रहे हैं
कि एमक्यूएम इतनी सीटें नहीं जीत सकती थी और 16 नशिस्तों के बाद जो है उनका नाम आना था। मगर जब 16 नशिस्तों से ज़ायद सीटें एमक्यूएम कराची से जीती तो वो वापस आए पाकिस्तान और उन्होंने अपनी सीट पर अपने आप को मैदान में उतारा और वो फिर नोटिफाई हुए और पार्लियामेंट का हलफ लिया, 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया। बिलाखिर मोहन मंजियानी आज जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। इलेक्शन कमीशन उनको डी नोटिफाई करेगा और उसके बाद एमक्यूएम की जानिब से जो दूसरा नाम है, जो हमें सुनने में आ रहा है कि संजय परवानी का नाम है और वो रुकन कौमी असम्बली बनेंगे। तो ये सारी दास्तान थी इस इस्तीफ़े के पीछे की।